वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा के बारे में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और जिसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज क्या है आपको समझना है, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसका आप नाम लिख दीजिए ABC। तो समकोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ कोण भी 90 अंश है, इसलिए ये वाला समकोण त्रिभुज है। इसका नाम आप रख दीजिए PQR। यहाँ कोण क्यों क्या है? 90 अंश है, इसलिए ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ समझिए, समकोण त्रिभुज हो गया। भुजाओं और कोणों के बीच संबंध, तो इसमें भुजा कौन कौन सी हैं? इस वाले त्रिभुज की हम बात करें तो इसमें भुजा क्या क्या है? तो इसमें एक भुजा है AB, दूसरी भुजा क्या है? BC, और तीसरी भुजा क्या है? AC। तो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई, और कोण कितने हो गए? कोण A ऐसे आप लिखेंगे, कोण B को ऐसे लिखेंगे कोण B, और ये कोण C। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अगर इस त्रिभुज की हम बात करें तो यहाँ भुजा PQ और भुजा QR और भुजा PR, ये 3 भुजाएं हैं। और कोण की बात करें तो कोण P, कोण Q और कोण R, ये तीनों कोण हैं। तो इन्हीं तीनों भुजाओं AB, BC और CA और कोण A, कोण B, कोण C के बीच संबंधों का अध्ययन हम करेंगे इसी त्रिकोणमिति शाखा में। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है कि इसका एक कोण 90 अंश होता है। तो मान लीजिए ये वाला कोण 90 अंश है। इसका नाम आप पुनः रख दीजिए ABC। तो त्रिकोणमिति में आप यही तीनों भुजाओं AB, BC और CA, तीनों भुजाओं और कोण A, कोण B और कोण C, इन्हीं के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। इन्हीं तीनों भुजाओं AB, BC और CA के अलग अलग नाम हैं त्रिकोणमिति में, जिनको आप क्रमशः आधार, लंब और कर्ण कहते हैं। तो आइए समझते हैं किस भुजा को हम लंब कहेंगे, किस भुजा को आधार कहेंगे और किस भुजा को कर्ण कहेंगे। तो कर्ण क्या है? कर्ण जो होता है वो 90 अंश के ठीक सामने। तो 90 अंश कहाँ है? ये कोण B जो है ये 90 अंश है, तो इसके जो सामने है ये क्या है? AC है। AC को ही हम कर्ण कहेंगे। तो कर्ण क्या है? 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा, ये क्या हो गई? AC। और लंब किसे कहते हैं? लंब जो होता है वो कोण के ठीक सामने, जैसे यहाँ आपने थीटा बना दिया तो थीटा के ठीक सामने ये वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। तो लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा। इस त्रिभुज में कौन सी है? BC है। और आधार क्या है? आधार जो होता है वो थीटा के पास वाली भुजा या शेष भुजा। थीटा के पास वाली भुजा ये जो होती है आधार होती है यहाँ AB। आइए इसको एक त्रिभुज में हम और समझते हैं। एक दूसरा त्रिभुज आप बना लीजिए, इसको ऐसे आप बना लीजिए। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम रख देते हैं PQR। तो यहाँ ये हो गया कोण 90 अंश और ये हो गया थीटा कोण P। तो इसमें आप समझ लीजिए कर्ण कौन सी है?
लंब कौन सी है और कौन सी भुजा आधार है। तो कर्ण आप क्या समझे हैं, कर्ण जो है 90 अंश के ठीक सामने होता है। यहाँ हमने लिखा है 90 अंश के ठीक सामने कर्ण होता है। तो 90 अंश के ठीक सामने क्या है, भुजा PR है। तो PR क्या हो गया, कर्ण हो गया। कैपिटल बना दीजिए। और लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा। तो थीटा, ये थीटा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली है, ये QR। तो लंब हो गया QR और आधार क्या हो गया, थीटा के पास वाली भुजा। तो ये थीटा है भाई, उधर तो ये भी पास में है लेकिन ये कर्ण हो चुका है, 90 के सामने है, तो इसके पास केवल एक ही भुजा बची, क्या है, PQ। तो लंब, कर्ण और आधार आपने समझ लिया। ये जो आपने 3 चीज़ें पढ़ी, लंब, कर्ण और आधार, इन्हीं का जो आपस में अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो आपने ये 3 चीज़ें पढ़ी, लंब, कर्ण और आधार, इन्हीं का आपस में जो है अनुपात वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। मुख्यतः 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। लेकिन आपको त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो अगले 3 हैं इन्हीं तीनों के विलोम होते हैं। तो साइन थीटा का जो विलोम होता है वो होता है कासेक थीटा, COSEC, कासेक थीटा। कास का विलोम होता है सेक थीटा और टैन का विलोम होता है काट थीटा। साइन का विलोम कासेक थीटा, कास का विलोम सेक थीटा, टैन का विलोम काट थीटा। और इसका उल्टा भी, काट का विलोम टैन थीटा, सेक का विलोम कास थीटा और कासेक का विलोम साइन थीटा। तो यहाँ अब एक बात और समझ लीजिए, यदि कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 1/कासेक थीटा, या कासेक थीटा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इसी प्रकार कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा एवं काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ये तो विलोम के माध्यम से हमने ये इतनी बातें पढ़ ली, लेकिन अभी इसके पहले आपको एक चीज़ और समझना है। हमने आपको बताया कि लंब, कर्ण और आधार, इन्हीं तीनों का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो लंब और कर्ण एवं आधार के कौन से अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसको पहले आप समझ लीजिए। तो हमने आपको बताया साइन थीटा, साइन को उल्टा क्या बताया, कासेक थीटा, कास थीटा, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा काट थीटा। इसको आप पढ़े होंगे, आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, लाल बटे कक्का। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर L/K, तो हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा। कासेक थीटा बराबर साइन को उल्टा, या यहाँ से कर्ण बटे लंब, यहाँ से भी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और यहाँ कास थीटा, कास थीटा बराबर, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे A/K, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार और कर्ण का अनुपात कास थीटा। और कास का उल्टा हमने बताया था सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, या यहाँ से कर्ण बटे आधार। अगला है टैन थीटा। टैन थीटा तीसरा नंबर, यहाँ तीसरे नंबर पर L/A, मतलब लंब बटे आधार। यहाँ काट थीटा, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ देखिए केवल 3 ही भुजा आपकी हैं, लंब, कर्ण और आधार। इन्हीं लंब, कर्ण और आधार का जो अनुपात है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। मुख्यतः
3 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का विलोम कॉसेक थीटा, कॉस का विलोम सेक थीटा और टैन का विलोम काट थीटा। तो इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा और त्रिकोण समकोण त्रिभुज के बारे में। एक बात और है, आप पढ़ लीजिए, फिर हम प्रश्नावली पर आते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, जिसमें 3 चीज़ें आपने पढ़ा। अगर ये थीटा है तो ये क्या है, थीटा के सामने लंब है, इसको खूब आप याद कर लीजिए। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और जो थीटा के पास वाला होता है वो आधार होता है। आपने कक्षा 8 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसको भी यहाँ आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की ही बात करता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ये कर्ण, तो आप कर्ण पर बना वर्ग, आप कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, मतलब आधार और लंब, आधार और लंब पर बने वर्गों के योग, मतलब जोड़ के बराबर होता है। यहाँ आप बराबर लगा दी। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से आप इसको समझ लीजिए भुजा के नाम से। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण मतलब ये कर्ण पर बना वर्ग, मतलब AC पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, मतलब AB और BC पर बने वर्गों 2 घात के योग, मतलब जोड़ के बराबर, यहाँ बराबर होता है। समझ लीजिए आप इसको परिभाषा कैसे बनाए हैं। तो AC पर बना वर्ग AB और BC पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज पुनः बना लीजिए, इसका नाम आप रखिए ABC। आप यहाँ कहिए त्रिभुज ABC में, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, कोण इसका भी क्या है, 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ आप दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए, कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, और यहाँ बटे कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ, 1 हो गया, बराबर लंब बटे कर्ण को आप क्या कहते हैं, साइन थीटा, यहाँ 2 घात लगी इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, धन आधार बटे कर्ण को आपने क्या पढ़ा है, कास थीटा। तो कास थीटा, चूँकि 2 घात लगी है इसलिए कास स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपका बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पूरी त्रिकोणमिति में आप इसका प्रयोग करते रहे होंगे और आगे भी किया जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, फार्मूला बना कहाँ से। फिर उसी पाइथागोरस प्रमेय को आप लिख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। 3 चीज़ें हैं, कर्ण है, लंब है और आधार है। एक बार हमने कर्ण से भाग दे दिया है, अभी 2 बार और भाग देंगे, एक बार लंब से, उसके अगले बार आधार से। तो आप यहाँ लंब के स्क्वायर से भाग दे दीजिए बटे लंब का स्क्वायर धन यहाँ लंब का स्क्वायर। यहाँ लंब से लंब कैंसिल हुआ, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कासेक थीटा, COSE, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कैंसिल हुआ था 1, धन आधार बटे लंब काट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक। आप इसको सीधा कर लीजिए, 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। 2 फार्मूले आपके बन गए। अब एक बार आपने कर्ण से भाग दिया, लंब से दिया, अब कि हम आधार से देंगे। आप लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो अब की बार आप आधार से भाग दीजिए, आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर
बटे आधार का स्क्वायर। कर्ण बटे आधार को हम क्या कहते हैं? कर्ण बटे आधार को कहते हैं सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका मतलब हुआ tan स्क्वायर थीटा। धन आधार से आधार कैंसिल हुआ, तो आप इसको कहेंगे धन 1। तो 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ 3 फार्मूलों को पढ़ा। पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा नंबर है 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर है 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों जो फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो अभी तक जो आपकी समझ त्रिकोणमिति में हुई वो प्रश्नावली 8.1 के लिए काफ़ी है। तो आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया गया है cos a बराबर 5/13, तो tan a का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम आप लिख दीजिए ABC। तो आपने पढ़ा कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बराबर दिया गया है आपको 5/13। तो यहाँ आपने पढ़ा है कि 90 अंश के जो सामने होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। a है, यहाँ आप इसको a को थीटा समझ लीजिए। तो जो a के सामने होता है इसको आप कहते हैं लंब, और जो शेष भुजा होती है इसको कहते हैं आधार। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 5 और कर्ण का मान है 13। तो आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। यहाँ आपको 2 भुजाएं दी गई हैं AB और AC, आपको BC का मान निकालना है। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इसका आप नाम भी रख सकते हैं कि AC। कर्ण क्या है? AC स्क्वायर। आधार क्या है? AB स्क्वायर धन लंब क्या है? BC स्क्वायर। AC का मान कितना है? 13 के स्क्वायर। AB का मान क्या है? 5 के स्क्वायर धन BC का मान निकालना है आपको BC स्क्वायर। हल कर लीजिए इसको आप। 13 169 बराबर 5 पचम 25 धन BC स्क्वायर। इधर 25 लाइए, 169 माइनस 25 बराबर BC स्क्वायर। 169 में से 25 गया, क्या हो गया? 144 बराबर BC स्क्वायर। या आप घुमा लीजिए इसको, BC स्क्वायर बराबर 144, BC बराबर √144। यहाँ से वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो BC 144 का वर्गमूल क्या हो गया? BC बराबर 12। भुजा BC का मान यहाँ कितना निकला? 12। आपको tan A का मान निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे tan A बराबर लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लंब कौन सी भुजा है? लंब है BC और आधार क्या है? AB। तो आप लिख दीजिए BC बटे AB। BC का मान कितना दिया गया है? आपने BC का मान निकाला था तो 12 निकला है, और AB का मान 5। तो हो गया यहाँ आपका 12/5। tan A बराबर 12/5, यही आपका आंसर हुआ। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दिया गया है cos A बराबर A/B, तो tan A का मान निकालना है। tan A का मान, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है, आपको फार्मूला वही लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ एक त्रिभुज बनाना है। आप इसका नाम रख दीजिए ABC। यहाँ फिर से लिखिए cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण बराबर दिया गया है A/B। कहने का मतलब आधार क्या है? A और कर्ण क्या है? B। और आप कैसे जानते हैं? 90 के सामने जो होता है उसे हम कर्ण कहते हैं,
और ये कोणे है तो ए के सामने जो होगा वो लंब होगा, जो भुजा बचेगी वो आधार होगा। यहाँ आप तुलना करके देख सकते हैं, आधार का मान ए है और कर्ण का मान बी है। फिर से हमको लंब वही बी सी निकालना है। पुनः आप वही कहिए, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा पर बना वर्ग, मतलब कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का नाम क्या है, ए सी स्क्वायर, शेष दोनों भुजाओं मतलब ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मान रख दीजिए आप अब बस। ए सी का मान क्या है, ए सी का मान यहाँ देखिए, यहाँ ए सी का मान है बी स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है, ए स्क्वायर धन बी सी का हमको निकालना है, बी सी का पता ही नहीं है तो आप लिख दीजिए बी सी स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, सीधा लिख लीजिए आप, बी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूँकि भी गिनती होती तो इसको हम जोड़ घटा देते, ए बी है तो इसको जोड़ घटा पाएंगे नहीं, तो आप यहाँ से वर्ग घटा करके उधर वर्गमूल लगा दीजिए, बी सी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको सवाल में देखना है कि किसका, चूँकि आपके पास अब तीनों भुजाएं हो गई, ए बी हो गई, बी सी हो गई और सी ए हो गया। कुछ भी पूछा जाए, छवो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा तो आप छवों का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको वो अनुपात याद होने चाहिए। यहाँ पूछ रहा है tan ए, तो आप tan ए बराबर लिख दीजिए, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, इसका नाम लिख दीजिए आप, लंब है बी सी और आधार है ए बी, तो लिख दीजिए आप बी सी बटे ए बी। बी सी का मान यहाँ आपने निकाला ही है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए बी का मान यहाँ देखिए ए दिया गया है, ए बी का मान ए है बराबर बटे ए, तो हो गया tan ए बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। इसी प्रकार हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों भुजा है, ए बी बी सी सी ए, लंब कर्ण आधार है और सबका मान निकालते हुए हम सबका मान लिख सकते हैं। जो तीसरा सवाल है इसमें काश ए बराबर 3/5, तो साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो आप इसको साइन ए का मान निकाल करके वर्ग कर देंगे, आ जाएगा सवाल। हम आपको इसका दूसरा सवाल बताते हैं। दिया गया है काश ए बराबर 15/17, तो tan ए धन काट ए का मान आपको इसका मान जोड़ कर बताना है। तो आप वही पुराना तरीका अपनाएंगे, एक चित्र बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे ए बी सी। काश ए बराबर 15/17 दिया गया है, तो आप इसको लिखिए काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण बराबर है 15/17। तो यहाँ आप देखेंगे आधार का मान 15 और कर्ण का मान 17। यहाँ कैसे समझेंगे कौन क्या है, ये 90 है, तो 90 के सामने कर्ण, कोण जो उस कोण मान निकालना रहे उसके सामने लंब, जो बचे आधार, तो आधार बटे कर्ण, आधार मतलब ए बी मतलब 15, कर्ण का मान ए सी मतलब ये ए सी हो गया 17, और लंब आपको निकालना है। आप वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय वाला लगा दीजिए, बड़ी भुजा पर बना वर्ग मतलब ए सी पर बना वर्ग, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, तो शेष दोनों भुजा हैं ए बी और बी सी, तो ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग। तो आप इसको क्या कहते हैं, ए बी और बी सी का वर्ग करके निकाल लीजिए। देखिए कैसे आता है, ए सी का मान है 17 का वर्ग बराबर ए बी मतलब 15 का वर्ग धन बी सी का वर्ग। 17 17 हम्मा क्या हुआ 289, 15 15 हम्मा 225 धन बी सी का वर्ग। इसको इधर लाके आप घटा लीजिए, इधर प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 225,
25 बराबर BC²। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ 2-4 सवाल बाद हम इसको डायरेक्ट करने लगेंगे। आप लिखेंगे BC² बराबर 289 माइनस 225, आप घटा दीजिए, हो गया 64। तो अगले लाइन में यहाँ से वर्ग आप हटाएंगे, उधर वर्गमूल लेंगे। BC बराबर क्या हो गया, √64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। तो BC का मान यहाँ आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। हमको अब tan A धन cot A का मान निकालना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए tan A धन cot A। tan A का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार धन cot A का आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 8 और आधार क्या है 15, तो लिखिए 8 बटे 15 धन आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार देखिए 15 और लंब क्या है 8, तो आप लिखिए 15 बटे 8। LCM ले लीजिए, आपका हो गया 15 × 8 120, 15 से 120 में भाग देंगे 8 आएगा, ऊपर 8 में गुणा कर देंगे, 8 हटाएँ 64 धन 8 से इसमें भाग दीजिए फिर से LCM में, तो आ जाएगा क्या 15 15 हम 225। इसको आप जोड़ दीजिए 5 4 9 6 2 8 2 289 बटे 120। दूसरा नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। अब चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब तीसरे नंबर से लेकर के 16वें नंबर तक हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।